नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबर। देखिए 26 सितंबर 2024 जिस दिन मार्केट जो है ऑल टाइम हाई बना था, निफ्टी जो है 26,277 पे जाकर पहुंचा था। उस वक्त चूंकि पिछले 4 साल से अगर कोविड के बाद से देखें जो मार्केट भाग रहा था, भागता ही जा रहा था। हल्का सा उसमें कभी कभी जो है बिकवाली आती थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है ऊपर का था। तो उस समय जितने भी लोग थे पैसे लगाते थे, बेचते थे, खरीदते थे और सब बड़ा खुशी का माहौल था पूरे मार्केट में। लोगों को लग रहा था कि बड़ा इजी टास्क है यहाँ से पैसे कमाना। लेकिन उसके बाद से 26 सितंबर 2024 के बाद से अब कल देखें, कल भी 26 सितंबर 2025, एक साल हो गए, पूरे एक साल। और इस एक साल के दरमियान जो मार्केट है वो अब भी जो है कितने पे है, 24,654 पे है। अगर आप परसेंटेज में देखें तो 6% के आसपास का ये मामला बनता है। और इस दरमियान मतलब ये सिर्फ 6% दिख रहा है आपके निफ्टी का, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो बहुत लाल पोर्टफोलियो हो चुका है। 10% लोगों का गिरा हुआ है, 20% लोगों का गिरा हुआ है जो है। और इसमें देखिए उसमें क्या है कि मार्केट में आपने कहाँ खरीदा उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर आपने हाई वैल्यूएशन पे खरीदा होगा, कि जैसे हम लोग जो बात करते रहे कि 200 डीएमए, 50 डीएमए और 20 डीएमए के ऊपर जाकर आपने खरीद लिया होगा, तब तो आपका पोर्टफोलियो जो 25% लाल होगा। अगर आपने 200, 50 और 20 डीएमए के नीचे खरीदा होगा तब भी आपका पोर्टफोलियो जो है वो लाल होगा। और वो मतलब 10% से 5%, 6% के आसपास का लाली देखा जा सकता है उसमें भी। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप शेयर्स कहाँ खरीदें। तो यही चीज़ जो हम लोग बात करते रहे हैं कि शेयर्स को कहाँ खरीदना चाहिए, ये सबसे अहम है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेकिन जो है उसमें कहाँ पे खरीदना है वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उसमें तो चलिए जो भी चीज़ें रही, लेकिन जो स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप के जो शेयर्स थे उसमें भारी जो है गिरावट हुई है, भारी गिरावट। अगर आप इसका एवरेज देखते हैं, अगर निफ्टी का 6% के आसपास है तो उसका स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप का एवरेज जो है वो 9% के आसपास चलाता है। यानी यहाँ से भी 50% ज़्यादा उसमें गिरावट हुई है। एक तरीके से आप देखें तो यहाँ 6% हुआ है, वहाँ 9% हुआ है, मतलब उसके टर्म में हम कर रहे हैं 50% ज़्यादा हुआ है। और इसमें जो एक रिसर्च सामने आया है कि जो 750 टॉप शेयर्स हैं उसमें से 225 ने सिर्फ पॉजिटिव डिलीवर किया है, बाकी 485 शेयर्स जो है वो लालम लाल पे हैं। और उसमें से जो अगर आप देखें 254 शेयर जो है वो 20% से नीचे जाकर गिर गया है। और इसका जो एवरेज देखा जा रहा है इसमें जो 750 शेयर्स का, इसमें 12% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है ऑन एन एवरेज, इसको अगर आप देखें तो। और वहीं अगर आप जिसमें देखते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो उसमें एवरेज जो है 9% के आसपास है, लेकिन गिरावट जो है उसमें 15-15, 20-20% तक उसमें जो है लोगों के पैसे लाल हो चुके हैं। तो देखिए ये शेयर बाजार का नियम है। शेयर बाजार में सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता है बाजार नीचे भी जाता है। क्योंकि 2020 के बाद से जिस तरीके से मार्केट भागा था उस समय इकॉनमी कुछ था नहीं, इकॉनमी एक तरीके से थम सी गई थी, जीडीपी उस समय गिर गया था, जो है तमाम चीज़ था। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार भागता चला गया और भागने के साथ साथ जो है लोग उसमें आते चले गए। और किसी भी फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कहीं भी आपने खरीद लिया और इस तरीके से आपका पैसा चिपका कर एफआईस लेकर फ्रंट हो गए। हालांकि डीआईज भी कमाए, डीआईज भी जो है, डीआईज का कमाने का तरीका क्या होता है, डीआईज आपको पॉजिटिव में दिखता है, लेकिन वो शेयर्स इधर शेयर्स बेच के दूसरे शेयर्स को खरीदता है। इस तरीके से वो अपने को चेंज करता रहता है। लेकिन अगर आप इसमें देखें कि पूरे एक साल के अंदर जो अगर 26 सितंबर से हम अब तक देखते हैं तो हमारे जो डीआईज बंधु हैं वो 7,66,000 करोड़ का शेयर खरीदे हैं, जबकि एफआई जो है इस दरमियान 4,23,000 करोड़ का शेयर बेचा है। देखिए खरीदारी ज़्यादा हुई है, बिकवाली कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार जो है 6% नीचे गिरा। उसमें होता क्या है कि एफआईज के पास जो है वो इंडेक्स वाले शेयर्स ज़्यादा होते हैं। जब वहाँ वो बिकवाली करता है तो उसमें जो तेज़ गिरावट देखी जाती है, तो उसका असर ये होता है कि बाकी जो शेयर्स हैं, जो तमाम जो शेयर्स हैं, ये तो 50 शेयर्स का रिफ्लेक्शन होता है, जो बाकी 5,500 शेयर्स है उसमें धड़कन देखी जाती है। तो वो धड़कन जो है वो गिरावट में तब्दील हो जाता है। तो जिसके कारण एफडीआईज के खरीदारी के बावजूद भी चूँकि लोगों ने घाटे बुक किए होंगे, लोगों ने घाटे में सौदा बुक किया होगा, लोगों को नुकसान हुआ होगा, जिसके कारण जो है ये तमाम खरीदारी के बावजूद भी मार्केट
संभल नहीं पाया। और दूसरी बात होता है कि लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसे समय हम म्यूचुअल फंड में खरीद लें, और म्यूचुअल फंड में भी आंख मूंद कर खरीद लेते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, कुछ भी उसका परफॉर्मेंस देखते नहीं है, पिछले 10 साल का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो नहीं देखते, किसी भी रेट पे जाके खरीद लेते हैं। जैसे हम कहते रहे कि म्यूचुअल फंड भी उसी दिन खरीदिए जिस दिन मार्केट 1% नीचे गिरा हुआ हो। लेकिन इस रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करने के कारण ऐसा भी है कि म्यूचुअल फंड का भी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा रहा नहीं है। और उस पर से डिपेंड करता है कि आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है म्यूचुअल फंड का, उसमें कौन कौन सा फंड रखा है आपने। अगर स्मॉल कैप मिड कैप आपने भर रखा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो काफ़ी नुकसान में होगा। अगर आप उसको मिक्स करते हैं, इसमें जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप फ्लैक्सी कैप रखें, मल्टी कैप रखें। अगर दो ही रखना है, दो रखें, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, जो आपके पोर्टफोलियो को जो है वो कम से कम बैलेंस करके रखेगा। तो ये एक फलसफा है पूरे एक साल की कहानी का कि शेयर बाजार देखिए सब दिन ऊपर नहीं जाता, शेयर बाजार नीचे भी जाता है। और वो नीचे का रुख हम लोग देख रहे हैं, पिछले एक साल से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से बाजार और कितना नीचे जाएगा, क्या यहाँ से फिर बाउंस बैक करेगा, जो आपके पैसे फंसे हुए हैं वो कितने साल में रिटर्न होंगे, ये तमाम चीज़ें देखिए। मार्केट जो है बैलेंस है। मार्केट एक, अगर आपका जीडीपी का ग्रोथ जो है अगर 7% के आसपास है और इंडस्ट्री का ग्रोथ मान लीजिए कि 8%, 9% के आसपास है, तो बाजार जो है उसी के आसपास आएगा। बाजार जो है ऐसा नहीं होगा कि 20% देगा आपको, बाजार बहुत ज़्यादा दे देगा। मान लीजिए पूरे ओवरऑल इकॉनमी को मिलाकर जो चीज़ें एवरेज निकलेगी वही निकलता है। तो अगर कोई मार्केट जो है आपको अगर 20% दे दिया है तो वो 20% फिर वो आपसे वापस लेगा, चाहे वो आपकी जेब से ले या दूसरे की जेब से ले। तो जो स्मार्ट होंगे उनकी जेब से कम निकलेगा, जो लोग इसमें जो बेवकूफ़ी में फंस जाते होंगे उनकी जेब से ज़रूर निकल जाता है। तो इकॉनमी जो है, इकॉनमी की अपनी एक चाल होती है। इकॉनमी कोई अपने आप से पैदा नहीं करता। अगर कहीं भी अगर आपको 25% दिख रहा है प्रॉफिट, तो वो आपको एक तरीके का ट्रैप है, वो जो है हम ये कहेंगे। लेकिन अब ये लॉन्ग टर्म में कहानी अलग हो जाती है। लॉन्ग टर्म में होता है कि बहुत सारी चीज़ें होता है, मल्टीपल होता है और तमाम चीज़ होती है, और सारे चीज़ों का मिलाकर होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो शेयर्स में जो खरीदते हैं आप, उसमें से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है उसी को खरीदना चाहिए और अच्छे वैल्यूएशन में खरीदना चाहिए। लेकिन इस बीच जो है एक पॉजिटिव खबर है कि HSBC जो एफआईज था, जो पिछले एक साल से गायब हो गया था मार्केट से, अब वो लौट कर आ रहा है और उसने भारत के रेटिंग को जो है अपग्रेड किया है। और साथ में 11 स्टॉक्स पे जो है वो ओवरवेट है और उस पर उसकी ठीक ठाक खरीदारी चल रही है। बाकी एक और रिपोर्ट है कि मॉर्गन स्टैनले ने 201 करोड़ का जो है 10 शेयर्स उसने गोल्डमैन सैक्स से खरीदा है। एफआईज की जो है हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ देखी जा रही है। और एक जो इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील है, ट्रेड डील को लेकर जो बातें उभर कर सामने आ रही है, जो एक मामला फंसा हुआ था मक्का को लेकर कि चूँकि वो जीएम होता है और जीएम हम ले नहीं सकते, उससे नुकसान होगा, तो ये बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। क्योंकि जो एथेनॉल बनाया जा रहा है उसमें मक्के का इस्तेमाल होगा और उसमें जीएम सीड्स वाला मक्का आए या कोई मक्का आए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उस मक्के को लाने की बात किया जा रहा है। और साथ में उनकी तरफ से ये जोर है कि सोयाबीन भी लीजिए, क्योंकि सोयाबीन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त जो है, लगभग 1 लाख करोड़ का सोयाबीन जो है चाइना लेता था। इस समय चाइना बिल्कुल जीरो कर दिया है, वहाँ सोयाबीन लिया नहीं है उसने। तो उसके कारण वहाँ के किसानों की हालत ख़राब है और वो अपने किसान, उसके बड़े वोट बैंक हैं ट्रंप के, तो वो चाह रहे हैं कि जो सोयाबीन भी जो है वो भारत ले। तो ये 2-3 बातें अभी फंसी हुई है। अब देखते हैं आगे किस तरह से इसमें क्या डील होता है। अब जो भी होगा, जितना वर्स्ट होना था वो हो चुका है, अब जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं। बाकी कल मार्केट में जो है 236 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी, 0.95%। आप निफ्टी को देखें 24,654 पे बंद हुआ, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया था। बाकी जो सेंसेक्स जो है वो 81,000 को तोड़ता हुआ नीचे चला गया, 80,426 पे 733 पॉइंट की गिरावट के साथ। मिड कैप में 1.87 की भारी गिरावट हुई, स्मॉल कैप में 2.64% की जो है ज़बरदस्त गिरावट हुई और पीएसयू में जो है 1.40% की गिरावट हुई। एफआईज का रुख जबरदस्त था और एफआईज ने जमकर बेचा है। कल 5687 करोड़ का शेयर बेचा, डीआईज ने 5843 करोड़ का शेयर खरीदा है। अगर आप सितंबर माह में देखें तो एफआईज जो है वो 30,000 करोड़ के आसपास का शेयर बेच चुका है और अगर पूरे इस साल का देखें तो 1,24,000 करोड़ का शेयर बेच चुका है। बाकी पिछले साल की तुलना में अगर हम देखें तो वो हमने आपको बता ही दिया था कि उसमें जो है लगभग उसने 4,23,000 करोड़ का शेयर बेचा है। और जो डीआईज की खरीदारी है इस महीने में रही है 55,776 करोड़ और पूरे साल का देखें तो 2,20,000 करोड़ का। और अगर आप सितंबर से देखते हैं, एक साल को जोड़ते हैं, तो वहाँ से जो है 7,66,000 करोड़ की इनकी खरीदारी हो चुकी है।
तो कुल मिलाकर है कि शेयर बाजार में इसी तरह का दौर आता है और आपको सीखना होता है, आपको फूंक फूंक कर कदम उठाना होता है। देखने में इजी मार्केट है, लेकिन पैसा कमाना यहाँ से काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें वही विजेता बनते हैं, वही सिकंदर बनता है जो संयम रखता है, जो बिल्कुल धैर्य नहीं खोता, जो लोभ में नहीं फंसता, जो जुआगिरी नहीं करता, वो लोग इसमें विजेता होते हैं। ठीक है, बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं।